ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं, वक्त हो चला है महादंगल का। उत्तर प्रदेश की सियासत में कोडीन भैया की तलाश जारी है, लेकिन इस तलाश के बीच प्रदेश के सियासी गलियारों में 2 नमूने का नारा गूंजने लगा है। दरअसल यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन था। प्रश्नकाल के दौरान सीएम योगी ने कफ सिरप मामले में समाजवादी पार्टी के आरोपों पर पलटवार किया और कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने कोडीन के मुद्दे को उठाया है, लेकिन मैं आपकी इस मजबूरी को समझता हूं। उन्होंने कहा कि एक कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमूने वाला शब्द बाण चलाया और कहा कि देश के अंदर 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो वो देश छोड़कर चले जाते हैं। मुझे लगता है कि यही आपके बउआ के साथ भी होता है। वो फिर इंग्लैंड के सैर सपाटे पर चले जाएंगे और आप यहां चिल्लाते रहेंगे। जाहिर है सीएम योगी का इशारा राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ओर था, तो अखिलेश यादव ने भी पलटवार करने में देरी नहीं लगाई और कहा कि 2 नमूना दरअसल सीएम योगी की आत्मस्वीकृति है। अखिलेश ने पलटवार पर सीएम योगी के सदन के भीतर सबूतों का पुलिंदा भी खोलने के लिए चले आए और एक तस्वीर दिखाई जिसमें अखिलेश यादव के साथ कोडीन केस में गिरफ्तार आरोपी अमित यादव की फोटो है। सीएम योगी ने दावा किया है कि अमित यादव समाजवादी पार्टी का नेता है, वाराणसी कैंट से पार्टी का प्रत्याशी रहा है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी दावा किया कि अमित यादव इस मामले के मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल का करीबी है। यानी तस्वीरों और तर्कों के जरिए बीजेपी ने यह साबित करने की कोशिश की है कि कोडीन कांड दरअसल समाजवादी पार्टी के नेताओं की मिली भगत का नतीजा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर इतना सब कुछ पूरी तरह से साफ है तो फिर कोडीन भैया निशाने पर क्यों नहीं? आज भी यूपी के एटा में बड़ी मात्रा में कोडीन सिरप की बरामदगी हुई। अगर सरकार को सब कुछ पता है तो अवैध दवा के कारोबार पर पूरी तरह से पाबंदी क्यों नहीं लग रही? ये सवाल सिर्फ सियासी नहीं, हमारी और आपकी सेहत से जुड़ा हुआ मामला है। इसीलिए इनके जवाब तलाशना बेहद जरूरी है और सवाल खड़े होते हैं, क्या नमूने जैसे जुमले से कोडीन कांड का सच छिपाया जा रहा है? अगर जांच में सपा नेताओं के नाम, तो फिर कार्रवाई में इतनी देरी क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सब कुछ पानी की तरह साफ है तो कोडीन भैया क्यों हैं आजाद? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बहस में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए कोडीन कांड पर आज की सियासी बयानबाजी। आप नाम बताइए किसके मौजूद है? देश के अंदर 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं। यही आपके बउआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहाँ चिल्लाते रहेंगे। ये सदन के सम्मानित नेता हैं, कभी कभी उनकी वाणी ऐसी निकलती है जो उनके सब अनुरूप नहीं रहता। अभी आपने कहा 2 नमूने हैं, एक समाजवादी पार्टी, एक उन्होंने किसी का नाम तो लिया नहीं। ये नमूने नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी का नाम नहीं लिया, किसी का नाम मान्यवर नहीं लिया। 2 नमूने हैं जो मुख्यमंत्री जी की जिनसे लड़ाई चल रही है, वो 2 नमूने हैं। ये 2 नमूने बात कर रहे थे जिनसे इनकी पार्टी में लड़ाई चल रही है। वो जो गुजरात के लोग हैं, शायद उनको नमूना कहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया को सत्ता सुख न होने की वजह से वो बेचैन है, कुर्सी जाने से वो तड़प रहे हैं, परेशान। अमित यादव की फोटो अखिलेश यादव के साथ तो है ना? अरे मेरे साथ है तो मैं इस सदन का सदस्य हूँ, क्या आप इसको मानेंगे? तो मेरे साथ है तो इसका मतलब एक अखिलेश यादव उस मामले में इन लोगों को बचाव नहीं कर रहे हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे ये क्राइम हुआ है, इसकी स्पष्टता पूर्वक निष्पक्ष जांच हो। मेरे तो बहुत लोगों के साथ उनकी दिखाई दे रही है। मेरी तो मांग यही है मुख्यमंत्री जी से कि इसमें सीबीआई की जांच हो, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर। तो कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। आशुतोष वर्मा जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत जी, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं आपको टीवी स्क्रीन पर। विशाल मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा शादाब चौहान जी, नेता MIM के, हमारे साथ मौजूद रहेंगे। मलूक नागर साहब, महासचिव RLD के, हमारे साथ होंगे। और प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के भी जुड़ेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशुतोष वर्मा जी, आपसे शुरुआत करते हुए, अब योगी आदित्यनाथ की ओर से सीधे कहा जा रहा है, ये सबको पता है कि समाजवादी पार्टी के तार कहां तक जुड़े हुए हैं, और वो ये भी बोल रहे हैं कि मुझे पता है बार बार कफ सिरप वाले मामले को उठाया जा रहा है क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका
ये कहते हुए आप लोगों पर कटाक्ष किया है सीएम ने। आशुतोष वर्मा जी। धन्यवाद चित्रा जी। चित्रा जी, लगातार हम इस बात को देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कोडीन कफ सिरप में अपने तथाकथित किंगपिन की बात नहीं कर पा रहे हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर समाजवादी पार्टी हावी हुई और पूर्व सांसद धनंजय सिंह जब इस पे अपनी सफाई देते हुए नजर आए तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बचाव पक्ष में आ गई। अब 25-30 करोड़ की जनता में यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से फोटो खिंचवाते हैं। उनका क्रेज ही ऐसा है कि हर आदमी उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहता है। तो इसका मतलब तो ये नहीं हो गया कि वो समाजवादी पार्टी का है, लेकिन ऐसी कम से कम 50,000 फोटोएं वो खुद धनंजय सिंह के साथ में है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बार आवाज तक नहीं उठाई जा रही। योगी आदित्यनाथ ये दावा कर रहे हैं कि अवैध ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो लोहिया वाहिनी नेता के अकाउंट से किया गया है, वो इस बात का दावा कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ तो दावा उस दिन मुसलमान और यादव का भी कर रहे थे जब गोमती नगर की घटना हुई थी जिसमें 14 लोग अभियुक्त थे। उनकी बात का कोई भरोसा है क्या? आधा सच डालना और पूरा सच जानने में अंतर होता है। मैं अभी आपकी उनकी बात भी बताता हूं जो उन्होंने भी सदन में बोली है। तो सदन में उन्होंने बोला कि नकली दवाओं में जो कंपनी है उसका रजिस्ट्रेशन समाजवादी पार्टी ने किया था। हो सकता है सच है, लेकिन अगर आप इसको सर्च करें तो न्यू वृद्धि फार्मा जिसके शुभम जायसवाल प्रोप्राइटरशिप में फर्म चलाते हैं, इसके ऊपर 79 लाख बोतल जो 100 करोड़ के आसपास की है, इसकी अवैध खरीद जो हिमाचल प्रदेश से की है वो झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, नेपाल और बांग्लादेश में तस्करी करते थे। वो बनारस की है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बनारस की है। हाँ। जिसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जुलाई 2017 में हुआ था और जो रजिस्टर्ड फर्म हुई थी वो 30 जून 2017 की हुई थी। अब अगर उनको तब भी लगता है कि वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो मुझे नहीं पता है, अधिकारी भी भारतीय जनता पार्टी के थे और लोग भी थे। उसको एक जल्दी से छोटा सा जवाब ये नमूने वाले बयान पर भी दे दें, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी आ चुके हैं, आशुतोष वर्मा जी। उन्होंने कहा है कि 2 नमूने और नमूने कहकर उन्होंने जो कटाक्ष किया है वो पूरी बात हमने बता भी दी है। एक तरफ अखिलेश यादव, दूसरी तरफ राहुल गांधी पर 2 नमूने कहते हुए उन्होंने कटाक्ष किया, हमला किया। नहीं चित्रा जी, आप समझ नहीं पाई। उन्होंने नाम नहीं लिया और मैं मुख्यमंत्री जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि देश में फिलहाल 2 ही नमूने हैं, इसमें कोई शक नहीं, सिर्फ 2 नमूने हैं। और यह भी बिल्कुल सही कहा, एक दिल्ली में है और एक लखनऊ में है। एक दिल्ली के सबसे मुख्य जगह बैठे हुए, एक लखनऊ की सबसे, इसमें बिल्कुल गलत नहीं कहा। योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल ठीक कहा और यह भी बिल्कुल सही कहा कि दिल्ली वाला जब देखो विदेश चला जाता है। हम मिल से बिल्कुल सहमत हैं। अरे भाई, लेकिन ये बात आप भारतीय जनता पार्टी की संगठन मीटिंग में कहते हैं, इसके लिए उत्तर प्रदेश का सदन क्यों चुना आपने? ठीक है, मुझे तो नहीं समझ में आता कि आपकी लड़ाई, वहां की लड़ाई यहाँ क्यों लेके चले आए। प्रेम शुक्ला जी, लड़ते रहिए एक दूसरे से, हमसे क्या मतलब है, लेकिन ये नमूने शब्द ये मुख्यमंत्री के मुंह से शोभा नहीं करता तो कम से कम इसको लेकर इतने कयास नहीं लगते प्रेम शुक्ला जी। और योगी आदित्यनाथ की ओर से जो बातें कही गई हैं उस पर अखिलेश यादव ये भी बोल रहे हैं किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई इस तरह के शब्दों पर आकर टिक जाएगी। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, सबको पता है नमूना कहने के बाद लोगों का ध्यान, सामान्य जनों का ध्यान, इस देश के सामान्य जन जानते हैं नमूना कौन, इसलिए नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। हर कोई जानता है कि 2 नमूने कौन हो सकते हैं। जो सदन के दौरान जो है प्राइवेट विजिट पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 के बाद आज दिन तक उन्होंने एक दिन का अवकाश ही नहीं लिया। तो जिस व्यक्ति ने अवकाश ही न लिया हो वो प्राइवेट विजिट पर जाने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। वो हमेशा बायलेटरल, ट्राइलेटरल या जो है मल्टीलेटरल मीटिंग्स के लिए ही वह विदेश यात्राओं पर गए हैं। ठीक है, लेकिन विदेश यात्राओं पर निजी अय्याशी के लिए जाने वाले लोग कौन है, कौन नमूना है वो तो हर कोई जानता है। वो नमूना कौन है, दिल्ली वाला कौन है, कौन अय्याशी के लिए जाता है? प्रेम शुक्ला जी, अब इस तरह के शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन जाता है अय्याशी के लिए? कह रहा हूँ, ये जानबूझकर कह रहा हूँ अय्याशी के लिए। मैं एक तो बहुत सोच समझ कर कह रहा हूँ। अय्याशी जो है
लग्जरियस लाइफ जीने के लिए जाना अय्याशी उसको कहते हैं। लग्जरियस लाइफ जीने के लिए जो लोग जाते हैं, अरे एक लग्जरियस लाइफ जीने के लिए वो शुभम जायसवाल भी बैठा हुआ है दुबई में, जो मास्टरमाइंड है, क्यों पकड़ के नहीं ला रही है सरकार? उसको ले आएंगे ना, एकदम ले आएंगे, घसीट कर ले आएंगे, घसीट कर ले आएंगे। और शुभम जायसवाल का समाजवादी पार्टी के जिन लोगों ने उसको मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस दिया था, जिनके अकाउंट से उसके लेन देन हुए थे, जो लोग उसके साथ शामिल थे, उन सबको भी चित्रा जी बेनकाब करेंगे। और वो जब बेनकाब होंगे तो बौखलाहट जब उनके बेनकाब होने के बाद, और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने आज उत्तर प्रदेश के सदन में स्पष्टता से कहा कि जब बुलडोजर जाएगा तो बुलडोजर को देखकर छातियां कौन पीटेगा, भी लोग देखेंगे। बुलडोजर जब चलता है तो कौन छाती पीटता है, ये देश ने देखा है। तो क्यों नहीं चला रहे बुलडोजर? से चलाएंगे ना। आप तब से विपक्ष का ख्याल रखने लगे, चला लीजिए बुलडोजर। पूरी करके चलाएंगे चित्रा जी, एकदम चलाएंगे चित्रा जी, एकदम चलाएंगे। प्रक्रिया पूरी होते ही किसी अपराधी के साथ किसी प्रकार की रियायत आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में रंच मात्र भी रियायत किसी अपराधी के साथ हुई नहीं है। वो बार बार धनंजय सिंह का नाम ले रहे हैं, वो कह रहे हैं वहां तक हाथ पहुंचेगा सरकार का, नहीं पहुंचेगा। वो आके बार बार सफाई तो दिए जा रहे हैं अलग अलग चैनल पर, लेकिन समाजवादी पार्टी उनको लेकर भी निशाना साध रही है, कह रहे वो लाख सफाई दे। अखिलेश यादव तक भी पहुंचेगा, प्रमाण हाथ में आएगा तो अखिलेश यादव भी नहीं बचे जाएंगे। धनंजय की क्या बात? ठीक है आशुतोष जी, आप जवाब दे दीजिए इस पर। वो कह रहे हैं बुलडोजर जब चलने लगता है तो फिर उसके बाद विपक्षी दल रोना अपना मचाना नहीं शुरू कर देंगी। चित्रा जी, आपने अपने वक्तव्य की शुरुआत करी ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने कहीं मोदी जी का नाम लिया? ये खुद ही मोदी जी कहने लगे, मैंने तो नाम ही नहीं लिया जी। यही होता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, जैसे नमूने का नाम लो तुरंत कनेक्ट कर लेते हैं। और जो अय्याशी की बात कर रहे थे, मैंने तुरंत अभी आपसे बात करते करते एक फोटो भी निकाल ली। ये 1990 के समय के दशक के समय अमेरिका में कोई घूमा करता था। अगर ये देश के काम से गए थे तो बहुत बढ़िया बात है, ये कौन घूमने गया था? तो इस तरीके की बातें और संयमता रखिए। कहीं कोई जाता है तो आपसे पैसे लेके नहीं जाता है, और हर कोई भारतीय जनता पार्टी की तरीके से नहीं होता है जो इस तरीके काम करता है। सबके पास परिवार है, सबके पास अपनी अपनी जरूरतें हैं। आपके लिए तरीके से नहीं है कि ऐसे ही घूम अय्याशी की जरूरत है। इस देश के ऊपर अय्याशी की जरूरत शब्द, और इस देश के ऊपर इस तरीके के नेताओं पे कम से कम अपशब्द बोलने से पहले अपने अंदर झांक के देखिए कि तुम क्या करते हो और तुम्हारी पार्टी कैसी है। अय्याशों को अय्याशी अपशब्द लग सकती है। चलिए ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हुए बाकी लोगों को, लेकिन प्रेम शुक्ला जी सवाल आपसे पूछा जाएगा ना भाई, सरकार में आप हैं, केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, वो दुबई बैठा हुआ आदमी उसको पकड़ के ला तो पा नहीं रहे, आप यहाँ पर बैठकर आप लोग नमूने ढूंढ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी नहीं, एकदम खींच कर लाएंगे। चित्रा जी, आज दिन तक आदरणीय योगी जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जो लोग आपराधिक संलिप्तता में रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में किसी प्रकार का संकोच कभी नहीं हुआ है। और दिल्ली दुबई से खींच के लाने की भी लगातार प्रक्रिया रही है। कौन बचा है? सबको खींच के लाया जाता है, इसको भी खींच के ले आएंगे। ठीक है, अब खींच के लाने का मुहूर्त कब तय किया जाएगा ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। रविकांत जी ठीक है, बाजे के साथ लाया जाएगा। आप गाजा बाजा कब बजेगा देखना होगा। लेकिन रविकांत जी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ हैं। रविकांत जी, सीधे आपके पास आते हुए, योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं अपराधी कितनी भी पहुंच वाला क्यों ना हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये पुरानी सरकारें नहीं है कि अपराधियों के संरक्षण के लिए सत्ता के लोग खड़े हो जाते थे। रविकांत जी, और कुछ लोगों को पकड़ा गया है, कुछ लोगों की तस्वीरें भी लगातार खुद ही योगी आदित्यनाथ दिखाए जा रहे हैं। ये वही योगी आदित्यनाथ जी हैं जिनके ऊपर 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे थे, जो उन्होंने खुद ही वापस कर लिए। और जब आ गई थी तो संसद भवन के भीतर जिस तरह से भकर भकर रो रहे थे, ये पूरे देश ने देखा है। अरे भाई, आप कोडीन का मामला है, आपको कार्रवाई करने से किसने रोका है? और जिनका नाम आ रहा धनंजय सिंह का, उन पर आप काहे नहीं बुलडोजर चला रहे? एक एसटीएफ का सिपाही था जिसका घर देखा, उस पर आप क्यों नहीं चला रहे? समाजवादी पार्टी का हो या किसी भी पार्टी का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, अपराधी तो अपराधी होता है, आप उस पर कार्रवाई कीजिए। पहले वो बुलडोजर चला दें तो दिक्कत,
अब बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे हैं तो दिक्कत, मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी, दोनों चीजें। पहले जब वो चलाते थे तो फिर यहाँ पर हाय तौबा मच जाती थी, अब जब नहीं चलाया जा रहा है तो कह रहे हैं क्यों नहीं चला रहे हैं बुलडोजर, क्यों नहीं चला रहे हैं बुलडोजर। अरे भाई मैंने ये कहा धनंजय सिंह का नाम आया कि नहीं आया, वहां क्यों नहीं चल रहा है? हालांकि हम लोग बुलडोजर न्याय के कतई समर्थन में नहीं है, इस देश में अदालतें हैं, लेकिन दलील भी इन्हीं की, वकील भी इन्हीं का, सारा फैसला भी यही करेंगे। ये संविधान से चलने वाली स्थिति नहीं है। आपको न तो इस देश के संविधान पर विश्वास है, क्योंकि आप तो मनुस्मृति के जरिए राज चलाना चाहते हैं, और योगी आदित्यनाथ हो या नरेंद्र मोदी जी हो, आरएसएस हो, उनकी क्या मानसिकता है कौन नहीं जानता। मनुस्मृति में अब जरा बता दीजिए रविकांत जी, क्या है मनुस्मृति में कि मनुस्मृति से देश और राज्य चलाना चाहते हैं ये लोग? एक अभी आपने नहीं देखा क्या? अभी आपने नहीं देखा बहराइच में, देखा कि नहीं देखा किसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है? आपने देखा महिलाओं पर स्वामी ये अय्याशी की बात कर रहे थे, अरे साहब स्वामी चिन्मयानंद का उदाहरण भूल गए क्या? नहीं भाई मैं अब मनुस्मृति से इधर उधर नहीं जाइए, चिन्मयानंद पे हम लोगों ने बहुत डिबेट की है, क्या है मनुस्मृति में? मैं बता रहा हूँ, नहीं पहले दर्शकों को बताइए क्या है, अब नहीं आप बता दीजिए, ऐसा तो नहीं चलेगा कि मनुस्मृति से देश चल रहा है। क्या है मनुस्मृति में रविकांत जी, आपको जानकारी है मनुस्मृति की कि नहीं है? पहले तो मुझे डाउट हो रहा है इस बात को लेकर। अच्छा तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप एक डिबेट रख लीजिए मेरे साथ। अरे डिबेट अलग से रखने की जरूरत नहीं है, अभी बताइए ना अलग से क्यों रखना है डिबेट? क्यों? अब आप क्या पूछ रहे हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ। क्या है मनुस्मृति में पूछ रही हूँ? छूट जाएंगे, और मनुस्मृति क्या है? क्या है? और किसी पर दूसरे पर आरोप होगा तो वो अब वही एक हो जाएगा माफिया, दलित होगा, पिछड़ा होगा तो माफिया हो जाएगा। मनुस्मृति में ये लिखा हुआ है क्या रविकांत जी? रॉबिन हुड हो जाएगा, यही है मनुस्मृति, और क्या है? इतना आप लोग मनुस्मृति बोले ना कि मुझे पढ़ना पड़ गया ऑफिस में मंगाकर, और जितनी बातें आप कह रहे हैं उसमें कुछ नहीं लिखा है मनुस्मृति में। रविकांत जी कौन सा पढ़ा था? कौन सा पढ़ा था ये भी बताने नहीं, आप जो बता, अब देखिए कौन से प्रेस का पढ़ा था, अब बोला जाए कौन सा प्रेस का पढ़ा था, फिर कौन सा लेखक, कौन सा? सर मनुस्मृति एक ही है, अब उसमें इतना जाने की जरूरत नहीं है। मनुस्मृति से बाहर निकलिए, भारत के संविधान की बात करेंगे ना। अरे गोरखपुर वाले मनुस्मृति पर नहीं, लेकिन गोरखपुर गीता प्रेस जो किताबें छापता है उस पर गर्व होना चाहिए आपको भी, देश से लेकर विदेशों तक जाती है। क्यों नहीं पढ़ूंगी मैं? गोरखपुर में अगर छपती है तो गर्व का विषय होना चाहिए देश के लिए। बड़ी तकलीफ है आप लोगों को गीता प्रेस से भी, ठीक है? पूछ रही हूँ क्या है मनुस्मृति में, पता तो है नहीं कुछ। अरे मैंने संविधान भी पढ़ा हुआ है, मैंने संविधान भी पढ़ा हुआ है, मैंने मनुस्मृति भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, पता तो है नहीं। रविकांत जी आ जाते हैं मनुस्मृति पर डिबेट करने के लिए, बड़ी दिक्कत है आप लोगों के साथ। लेकिन आ जाते हैं कोडीन भैया पर। मलूक नागर जी, ये कोडीन भैया कौन है? आप लोगों के हाथ क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं मलूक नागर जी वहां तक? आपको जैसे ही बीजेपी पर सवाल उठता है आपको दिक्कत हो जाती है। ठीक है, ओके रविकांत जी, मलूक नागर जी जवाब पत्रकारिता है जिसकी मिसाल ठीक है, थैंक यू सो मच सर, पूरी दुनिया दे रही है, अच्छा कर रही है। बोले मलूक नागर जी, ये कौन से कानून के हाथ हैं जो बड़ी मछली तक पहुंच नहीं रहे हैं मलूक नागर जी आपके? चित्रा जी, देश संविधान से चलता है और संविधान में नियम कानून सबके लिए एक जैसा है। अगर कोई अपराध करने वाले लोग माननीय हाईकोर्ट का सहारा लेकर हाईकोर्ट में पहुंच जाते हैं और मैटर सब जुडिस है, तो सबसे पहले कानूनी व्यवस्था में उन्हें पकड़ने के लिए उस मैटर को डिस्पोज ऑफ या खारिज हाईकोर्ट से कराया जाता है। वो कराया, उसके बाद एसआईटी बनी, ईडी ने अपना काम करा, एजेंसी पीछे लगी, जांच चल रही है, हर दृष्टि से काम कर रहे हैं। और जो बुलडोजर की बात करते हैं, या तो इनको समझ नहीं आती है या ये समझना नहीं चाहते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के इशू को लेके, बुलडोजर को लेके अपनी व्यवस्था कर दी है, और उस व्यवस्था के अनुसार कई सारी चीज़ें हैं कि किसी भी व्यक्ति की कोई भी ज़मीन अगर सरकारी ज़मीन पे बनी है, गरीबों की छीन के बनी है, बगैर नक्शे के पास के बनी है, और अपराधी जांच में आ जाता है, तो बुलडोजर एकदम जाएगा, ढाएगा, तहस नहस करेगा। आप लोग तो इतने भविष्य में बात कर रहे हैं ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मलूक नागर जी कि वास्तव में सरकार गंभीर है इस पूरे मामले को लेकर या नहीं गंभीर है। मैं ये सवाल पूछ रही हूँ, आप बता रहे हैं शैली ट्रेडर्स, फिर बयान आ रहा है शुभम जायसवाल तो उधर दुबई में बैठा हुआ है, आपके हाथ वहां तक तो पहुंच नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के साथ के मुखिया के साथ किन नेताओं की तस्वीर दिखाते रहिए। सरकार तस्वीर दिखाने के लिए नहीं होती है मलूक नागर जी, सरकार कार्रवाई करने के लिए होती है।
जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। देखिए आज अब आपकी सरकार है, कल उनकी सरकार थी, आगे भविष्य में हो सकता है किसी और की सरकार हो, लेकिन आम लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ ये मामला है, लोगों की जान से जुड़ा हुआ ये मामला है, उस पर तो गंभीरता दिखानी पड़ेगी ना मलूक नागर जी। सरकार थोड़ी ना तस्वीर दिखाती है, सरकार कार्रवाई करती है। नागर साहब, सरकार रुको तो सही, सरकार बहुत गंभीर है, सरकार एकदम नियम और कानून के हिसाब से छोड़ेगी नहीं, गले की तरफ अपराधियों के जारी है। और ठीक आपका प्रश्न चित्रा जी उसी तरह है कि अगर 5 बजे आपका शो चालू होना, कोई 4:30 बजे कह रहे हैं शो क्यों नहीं चालू हो रहा है, शो तो 5 बजे ही चालू होगा। तो जो संविधान और कानून व्यवस्था को एक साथ लगा करके कानूनी अपराधियों की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। और ये कितना ही भी गोल गोल घुमा लें, कितना ही भी मनुस्मृति की बात कर लें कांग्रेस के लोग, कितना ही भी कुछ कर लें, जहां जाना है वहीं तक पहुंचा जाएगा और उनके गिरेबान पकड़ के जेल में ठोके जाएंगे। अब कब ठोके जाएंगे, ये तो मतलब यही सवाल बना हुआ है ना। सारी फ्यूचरिस्टिक बातें करनी है आपको कि भविष्य में ऐसा होगा, भविष्य में ये कर लेंगे। आप चुनाव का इंतजार तो नहीं कर रहे, चुनाव की तारीख नजदीक आए उसके बाद पकड़ के ले आए, फिर फोटो सेशन कराएं अपराधियों का कि हमने देखे पकड़ लिया। मुझे तो कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है मलूक नागर साहब कि चुनाव तक छोड़ के रखें। चित्रा जी, शुभम जायसवाल को एक तो इको हो रहा, लौट के मेरी आवाज आ रही है। चित्रा जी, एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था में जिस तरीके से चला जाता है, कानून को तोड़ेंगे नहीं। अगर मान लो कहीं जाके सीधा उठा के अरेस्ट कर लिया और कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं करी तो आप ही के टेलीविजन पे डिबेट चलेगी, कोर्ट में लोग जाएंगे कि देखिए कानून का पालन नहीं करा और ये गलत तरीके से उसको उठा के ले आए, कानून तोड़ दिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाके बाकी छोटे-छोटे मामलों में तो हमने देखा है सरकार किस तरह से काम करती है। ये इतना बड़ा मामला, इतना गंभीर मामला, हजारों करोड़ का मामला, और इसको लेकर सरकार का एक्शन अभी उस तरह से नजर नहीं आ रहा है। शादाब चौहान जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, सरकार जब फुल एक्शन में आ जाती है तब भी आप लोगों को दिक्कत होती है। सरकार बुलडोजर चलाने लगे तो फिर आप लोग यहाँ पर रोना गाना शुरू कर देते हैं। वो कह रहे हैं कानून के हिसाब से सारा काम किया जाएगा, जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, कोई इस गलतफहमी में नहीं रहे। शादाब चौहान जी। चित्रा जी, पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हमारा क्लियर स्टैंड है कि बुलडोजर कभी भी न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। हमारी न्यायपालिका ही तय करती है कि क्या कार्रवाई किस अपराध में होगी। और अभी मलूक नागर जी का मैं वक्तव्य सुन रहा था और मुझे एक चीज पर मैं सोच रहा था कि अगर एक सच्चे आदमी को, एक ईमानदार आदमी को झूठ बोलने का टेंडर दिया जाए, वो कैसे परेशान हो जाता है। 1000 कोशिशों के बाद भी मलूक नागर जी झूठ सही से नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि वो ईमानदार व्यक्ति हैं, वो भी बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन मजबूरी में उनको अपनी पार्टी का स्टैंड रखना पड़ रहा है। बताइए, कालीन भैया के बाद कोडीन भैया की चर्चा में सुन रहा हूँ। हजारों करोड़ का मामला नहीं है, बहुत सारी जिंदगियों का मामला भी है। सरकार जब ऐसे विषय को लेकर के जो बेहद संगीन है उसको लेकर के जो फैसले ले रही है, वो मुझे नहीं लगता कि पर्याप्त है। क्या उस पर कार्रवाई करने वाले हैं? क्या सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि जो लोग जायसवाल या जो लोग बाहर बैठे उनके लिए कितने दिन का कोई टाइम बाउंड रखेंगे? आप तो कह देते हैं ना कि मैं तो 24 घंटे में ये करने वाला हूं, तो आपकी क्या पॉलिसी होने वाली है? दूसरी बात, सैंपल और नमूने की चल रही थी। नमूने को अंग्रेजी में सैंपल कहते हैं। अगर अंग्रेजी में हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया होता शायद विवाद नहीं होता, क्योंकि सैंपल तो बढ़िया होता है, अच्छा होता है। और मलूक नागर जी और भाजपा के प्रवक्ता से मैं ये अनुरोध करूंगा कि आप ये सोचिए कि ये विषय कितनी जिंदगियों से जुड़ा हुआ है। इस पर राजनीति करने से अच्छा है अगर आपकी सरकार की गलती है खुल करके कहिए हम इसमें नाकाम रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश की जनता से माफी मांगते हैं और अपराधियों को पकड़ने का काम करेंगे। क्या चाहे सपा के लोग हो, कांग्रेस के हो, अगर कोई अपराधी इस आरोप में हमारी पार्टी का हो या किसी भी पार्टी का हो, अरे जब अपराधी पकड़ा जाता है सोचना पड़ेगा, तो फिर शुरू हो जाता है कि ये हमारी पार्टी का है, इस वजह से निशाना बनाया जा रहा है। अब देखिए, छानबीन कर तस्वीर तो लेकर आए वो और बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। जब फिर फुल एक्शन होगा तो फिर शुरू हो जाएगा कि देखिए समाजवादी पार्टी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। शादाब चौहान जी, नहीं, न्यायिक प्रक्रिया के तहत अगर कार्रवाई होगी, चाहे किसी पार्टी का भी हो, सपा का है तो सर्टिफिकेट नहीं मिल जाएगा कि कार्रवाई नहीं है। चाहे कोई भाजपा का जो जिसका नाम आ रहा है धनंजय सिंह का, उस पर उसको कम से कम अरेस्ट करके जांच तो शुरू कर दीजिए उसके खिलाफ। आप वो रोजाना करके मीडिया में क्लैरिफिकेशन दे रहा है, आप उसको पकड़ करके जांच की प्रक्रिया तो शुरू करा दीजिए। अगर उस पर मुकदमा तो दर्ज करा करके कितने कार्रवाई की है आपने, एक प्रोसेस तो स्टार्ट हो। हाँ, अब मुझे लग रहा है मलूक नागर जी पहले जवाब देंगे विशाल मिश्रा जी, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ।
मलूक नागर जी, आपके मन में लड्डू तो नहीं फूटने लगे थे? या आपकी तारीफ कर रहे थे, बीजेपी पर निशाना साध रहे थे और कहा कि झूठ बोलने में बहुत दिक्कत हो जाती है मलूक नागर साहब को? देखिए शादाब भाई को हम क्या कहें, यही कह सकते हैं कि ये खुद सोच नहीं पा रहे क्या कहें। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, किसी के फेवर में नहीं हैं, हम देश के फेवर में हैं, देश के लोगों के फेवर में हैं, हम एनडीए में हैं, हम एनडीए का राजधर्म भी निभाते हैं, जनहित के मुद्दे भी उठाते हैं। सीधी सी बात है, जो भी अपराधी है, जो भी अपराधी है, किसी भी पार्टी का है, कितना ही भी रसूखदार है, कितना ही भी बड़ा है, कानूनी प्रक्रिया अपना के उसके गले में फंदा डाल के उसको बख्शा नहीं जाएगा। और अगर उसने अनधिकृत निर्माण कर रखा होगा, कानूनी प्रक्रिया के अनुसार उस पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा। ठीक है, बुलडोजर कब चलाया जाएगा, किन लोगों पर चलाया जाएगा? बार बार आप ये कह रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, बुलडोजर चलाया जाएगा। विशाल मिश्रा जी, यहाँ पर तो सीधे नाम लिया जा रहा है अमित यादव, वाराणसी कैंट से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार रहा है, उनकी फोटो अखिलेश यादव के साथ है और फिर पूरा बिजनेस पार्टनर किस तरह से पूरी की पूरी चेन आज सीएम ने बनाने की कोशिश की। तो जब नाम सामने है तो बुलडोजर क्यों नहीं मुड़ जा रहा है उधर, बताइए विशाल मिश्रा जी। अब सबको तो पता ही है कि कौन कौन से लोग शामिल हैं और बताया जा रहा है कि पानी की तरह सब कुछ साफ है, आरोपियों के चेहरे बिल्कुल साफ हैं, तब किस बात का इंतजार किया जा रहा है? चित्रा जी, वही वाली बात से मैं शुरुआत करूंगा कि यही गलती, यही कसूर में बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। तो आपने कहा ना कि वाराणसी कैंट से वो जो है कैंडिडेट थे, तो आपके पैनल पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, पहले इनसे पूछिए कि कैंडिडेट थे या नहीं, एक्सेप्ट करेंगे, पूछिए इनसे। नंबर एक बात, मैं तब से सुन रहा हूँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अरे क्यों झूठ बोलते हैं, पढ़ लिख कर तो आते नहीं, नए काम करते हैं, जो कि आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा। अब तक लगभग चित्रा जी 79 अभियोग दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 225 लोगों को नामजद किया गया है और 78 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 134 फर्मों पर छापेमारी की गई है। ये कार्रवाई नहीं है क्या है? नंबर एक बात। नंबर दो बात, क्या हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने पैरवी करके मामले में जो है हस्तक्षेप किया कि नहीं किया प्रभावी तरीके से? और तीसरी बात, कार्रवाई हो तो रही है, थोड़ा धैर्य तो रखो, बड़ा शौक है, बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? अरे चलेगा, बुलडोजर भी चलेगा और तब दर्द भी होगा और तब हम आप लोग बैठकर फिर यही डिबेट करते रहेंगे कि बड़ा छोटी मछलियों पर शिकंजा कस दीजिए। फिर बताइए, इतने 78 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, इतने लोगों को गिरफ्तार कर लिया, बड़े लोग पकड़ में आएंगे नहीं आएंगे विशाल मिश्रा जी? नहीं, अब लोग अरे चित्रा जी, प्रक्रिया तो चल रही है ना, ऐसा तो है नहीं कि हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी और राज्य में भी। जीरो टॉलरेंस है, चाहे वो अपराध हो और चाहे वो भ्रष्टाचार हो। ये जो बैठे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जरा इनसे पूछिएगा घोटालों की लिस्ट, भ्रष्टाचार की लिस्ट, लैपटॉप बांटा तो घोटाला, गोमती जो है रिवर फ्रंट का घोटाला, भर्ती के नाम पर घोटाला, CAG की रिपोर्ट आई थी 97,000 करोड़ रुपए का घोटाला, वो जो है क्या कहते हैं, जो है वो एक वो भर्ती हुई थी, वो नोएडा के चीफ इंजीनियर वाला घोटाला। इनसे पूछो ना, कार्यकाल मिलते ही घोटाले पे घोटाला, बड़ा ईमानदारी का धैर्य रखिए ना। अरे धैर्य क्यों भूल गए क्या? किसने जो है आज से तो मिले हुए अखिलेश यादव से मुकदमा चला था कि नहीं चला था? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने चलवाया था, नहीं भारतीय जनता पार्टी ने चलवाया था। कब जाएंगे अखिलेश यादव जेल, बताइए? आपको याद नहीं है क्या कि आय से अधिक संपत्ति का मामला चला था? किसकी सरकार में? किस सरकार में मदद करेंगे अखिलेश यादव? बता तो दो लगे हाथ। जिनके साथ ये इंडी गठबंधन बनाए घूम रहे हो ना, अरे जिनके साथ ये इंडी गठबंधन की गलबैया खेल रहे हो, उन्होंने ही आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा किया था, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था। ये जो इंडी गठबंधन बना के चल अब जो इंडी खेल रहे हैं, उन्हीं लोगों ने किया था। जाके जरा होमवर्क कर लीजिए। अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस है, धैर्य रखिए, बुलडोजर भी चलेगा और सब लोग शिकंजे के पीछे भी आएंगे। तब मत कहिएगा कि बड़ा गलत हो गया। और वो अभी नहीं तो क्या पहुंच रही है सरकार, जो चित्रा रहे हैं, जो आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी न उनके बारे में बात करना चाहती है, कोडीन भैया कौन है ये भी साफ नहीं हो पा रहा है। लेकिन उधर धनंजय सिंह मीडिया के सामने आ जाते हैं, वो बताते हैं मैं ठाकुर हूं, इस वजह से मुझे निशाने पर लिया जा रहा है। गजब ही चल रहा है उत्तर प्रदेश में तो विशाल मिश्रा। अरे चित्रा जी,
मन करे कोडीन भैया हो, मन करे सीरप भैया हो। हाँ। अभी मुख्यमंत्री जी ने जो फोटो दिखाई, जो कनेक्शन बताया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे मना कर देना कि नहीं हमारा कोई संबंध नहीं था, हमारी पार्टी से टिकट नहीं लड़े थे, हमारी जो है और वो जो एक नाम सामने आया है जो 2024 में दुबई भिजवाए थे, नहीं किया था। हाँ। बता दे, क्यों नहीं बताते? तब तो नहीं रले, नहीं हमारा कोई संबंध नहीं है। और अब यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लाखों लोगों की जान का मामला है। अब बहुत बड़ी संवेदना जाग रही है। गजब, चित भी मेरी और पट भी मेरी। धैर्य तो मतलब विपक्षी दलों का इंतजार किया जा रहा है। गुनहगार है, तह तक सरकार जाएगी और शिकंजों के पीछे आपकी जिम्मेदारी विपक्षी दलों को संतुष्ट करना है कि वहां की जनता को करना है। प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले आशुतोष वर्मा जी, ये है तो आपका विधि की शासन है। अमित यादव वाराणसी कैंट से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार रहा है, खुद मुख्यमंत्री बता रहे हैं, और अमित यादव की पूरी कुंडली भी उन्होंने खोलकर रख दी है आज। आशुतोष वर्मा जी। देखिए चित्रा जी, ये जो विशाल मिश्रा जी हैं, पहले तो उनके सामने एक टीवी लगवाइए और उनको सामने एक मोबाइल फ़ोन दीजिए और वो क्रॉस चेक किया करें कि योगी आदित्यनाथ जी सदन में खड़े होकर कितना सच बोलते हैं। मैंने पहले भी बोला और अपनी टीम से भी जाके कहिए कि पहले सच को क्रॉस चेक करें। पहला झूठ जो उन्होंने बोला, शुभम जायसवाल की जो फार्मा कंपनी है वो 2017 में रजिस्टर्ड हुई है, 2017 की जुलाई में रजिस्टर्ड हुई है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगा दिया। उसके बाद बता दिया कि अमित यादव जो है कैंट से हमारे वहाँ चुनाव लड़ गया है। हाँ। मतलब कुछ भी कहीं भी चलाते रहो, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ सच है नहीं। और एक फोटो तो ढूंढनी पड़ी है, सुनने में तो आया योगी आदित्यनाथ जी जब फोटो देख रहे थे कहते अरे यार इतने लोग फोटो खिंचवाते हैं अखिलेश यादव के साथ, मेरे साथ तो कोई फोटो नहीं खिंचवा रहा है। वो इससे ज्यादा नाराज हैं। हाँ। और फिर उसके बाद दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई लेके नमूने और फलाना और धमाका लेके चले आए। पूरा भारतीय जनता पार्टी का पूरा का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब है। दिल्ली वाले बैठे हुए हैं, लखनऊ वाले पे कसान कस रहे हैं, लखनऊ वाले बैठे हुए हैं वो अपनी जाति खेल रहे हैं, दूसरे जो साहब बैठे हैं वो ठाकुर कह रहे हैं, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। मुख्य अभियुक्त बैठा हुआ है दुबई से और वहां से चिंगाड़ रहा है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और ये हमसे कह रहे हैं कि बुलडोजर नहीं चलाएगा, ये चलेगा वो चलेगा। भारतीय जनता पार्टी असल में इसमें राजनीति सोच रही है, किसी तरीके से इसको घुमाते रहे और समाजवादी पार्टी के एक दो आदमी को गिरफ्त कर ले, उसके बाद देखा जाएगा बाद में, और चुनाव के समय ये एक नैरेटिव चला देंगे। लेकिन कब तक आप झूठ छुपाओगे, कब तक इस तरीके से भागते रहोगे? कोडीन सिरप के आड़ में देश में बड़ा नेटवर्क जो इंटरनेशनली एक्लेम्ड है, जो जाके नेपाल और बांग्लादेश में चल रहा है, वो योगी आदित्यनाथ की सरकार के नाक के नीचे 1000 करोड़ का हो चुका है। इससे ना आप जुटला सकती ना हम जुटला सकते। तो आप ये कह रहे हैं कि अमित यादव 2017 में हुआ है, वाराणसी कैंट से सपा का उम्मीदवार नहीं था, आप ये कह रहे हैं? तो फिर क्या हो रहा है? हाँ, आप ये कह रहे हैं कि उम्मीदवार नहीं था। सपा से उम्मीदवार हो चाहे ना हो, ये फिर वही बात मेरी कहने की बात है कि 2022 में सपा से चुनाव लड़ा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं याद है कि वो 2022 में कैंट से लड़ा है कि नहीं लड़ा है। जहां तक मुझे लगता है कोई महिला लड़ी थी, समथिंग नाम था, मुझे याद नहीं। ठीक है, उससे इस पूरे नेटवर्क की कहानी बताइए क्या मतलब है? एक मुख्यमंत्री को यहां तक पहुंचना पड़ रहा है। अरे आपके पास STF है, आपके पास LIU है, आपके पास पुलिस है, आपके पास सब कुछ है, और आप समाजवादी पार्टी के लोगों में कौन कौन मिलने आ रहा है उसकी फोटो लेके सदन में खड़े हो रहे हो। इससे हास्यास्पद कभी आपने देखा? सबसे बड़े होलसेलर को STF ने पकड़ा कि नहीं पकड़ा? इंतजार कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कि महाराज जी अब तो देखो, अब तो पानी सर के ऊपर चढ़ जा रहा है। झूठ बोल रहे हैं आप। 2016 में रजिस्ट्रेशन हुआ जा रहा है। चित्रा जी, लोग पूछ रहे हो क्या रहा है? 2016 में रजिस्ट्रेशन हुआ था। होता है सबसे बड़े होलसेलर को STF ने पकड़ा है। अरे भाई चित्रा जी, 2016 में रजिस्ट्रेशन हुआ था। सुन लीजिए, अरे विश्रा जी, 2016 में रजिस्ट्रेशन हुआ था। अब मैं आ जाती हूँ प्रेम शुक्ला जी के पास, ठीक है? हाँ, लेकिन अगर अमित यादव से आप लोगों का रिश्ता जोड़ा है तो उसे इनकार तो नहीं कर पाएंगे ना आशुतोष वर्मा जी? अगर फोटोग्राफ्स हैं, वो लोग लिप्त पाए जा रहे हैं, उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, कुछ की गिरफ्तारी हुई है, तो उससे पूरी तरह से पल्ला कैसे झाड़ेगी समाजवादी पार्टी? लेकिन प्रेम शुक्ला जी, अब सीधे मैं आपके पास आते हुए, प्रेम शुक्ला जी, ये फिर वही बात। हाँ, नहीं एक मिनट चित्रा जी, बोलिए आशुतोष जी। 10 सेकंड। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता के साथ लाखों लोगों का चित्र है। हाँ। वो तो खुद कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री के साथ चित्र है, उनके ऊपर इतनी गंभीर धाराएं थी, तो हम क्या कर ले इसके लिए?
भाई वो अमित यादव अपने ऊपर धाराएं नहीं हटा पा रहा है, मुख्यमंत्री ने अपने आप हटा ली। हाँ। ये कोई मतलब नहीं होता है कि कौन किसके साथ फोटो खिंचवा रहा है। सार्वजनिक जीवन में हजारों लाखों लोग फोटो खिंचवाते हैं। ठीक है, लेकिन हमको ये बताएं कि एक सांसद अपने आप से कह रहा है कि मेरे संबंध हैं। मैंने ये वाराणसी छावनी की लिस्ट निकाल ली है और इसमें देखने में 2022 में तो सपा की उम्मीदवार पूजा यादव थी, 2017 में कांग्रेस को सपोर्ट किया था अनिल श्रीवास्तव, 2012 में यहाँ पर समाजवादी पार्टी से अशफाक अहमद थे, 2007 में सपा से मनोज राय थे, 2 में सपा के मनोज राय थे और उसके बाद सुनील कुमार राय, 96 में। आप बहुत ज्यादा पीछे नहीं जा। अब ये अमित यादव कब लड़ा था मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आज सीएम ने गिनाया है कि वाराणसी कैंट से सपा का उम्मीदवार रहा है। प्रेम शुक्ला जी, कैंट मुझे अगल बगल की सीट पे रहा होगा। संभवतः भी सीएम के पास अगर जानकारी है तो मुख्यमंत्री के पास जानकारी जो है वो गलत नहीं हो सकती है। निश्चित तौर पर वाराणसी कैंट मुद्दा, वाराणसी किसी अन्य सीट से अमित यादव प्रत्याशी रहा होगा। ठीक है, मतलब विधानसभा का तो मुझे नजर नहीं आ रहा है छावनी, वाराणसी छावनी का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रेम शुक्ला जी आपसे सवाल पूछा जाएगा ना, अगर सब कुछ बिल्कुल पूरी तरह पारदर्शी है, सारे आरोपियों के नाम सामने हैं, तो भाई फिर इस पर इतनी बहस क्यों हो रही है? जो लोग इसके लिए दोषी हैं पकड़कर जेल में डालिए, उनसे वसूली कीजिए। उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई? कार्रवाई हो रही, लगातार लोग जेल जा रहे हैं, लगातार लोग जो भी उसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही, लोग जेल भेजे जा रहे हैं। अभी देखिए फोटो के आधार पर ये सब धनंजय सिंह के ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं। धनंजय सिंह के साथ एक अभियुक्त की फोटो है, लेकिन वही अभियुक्त की फोटो अगर अखिलेश यादव के साथ है तो अखिलेश यादव तो बेहद लोकप्रिय है। गजब का भाई मानदंड है। अखिलेश यादव के सर्कल में, नजदीकी में कोई भी चलते फिरते चले आता है, उसका किसी न किसी प्रकार का, किसी न किसी कार्यकर्ता से, किसी न किसी पदाधिकारी के माध्यम से ही आएगा। तो ऐसे में धनंजय सिंह के साथ अगर किसी की फोटो आ जाए तो धनंजय सिंह के घर तो बुलडोजर चल रहा है, लेकिन अगर अखिलेश यादव के साथ उसकी फोटो आ जाए तो अखिलेश यादव की लोकप्रियता है। क्या दोहरा मानदंड है जी? कैसी दोहरापन की बातें करते हैं? आप ही के चरण में दिखाई दे रहा है जो अमित यादव के खिलाफ कार्रवाई, अमित यादव का सपा से संबंध है कि नहीं है? एक लाइन में कह देना अखिलेश यादव कि अमित यादव से सपा का कोई संबंध नहीं है। ये क्यों ठोक कर नहीं कहते? इसलिए कि अमित यादव का सपा के साथ संबंध है। अमित यादव समेत ऐसे तमाम लोग हैं। सपा जो है आपराधिक एलिमेंट्स की पार्टी नहीं है, यार कोई जानता। सपा के कार्यकाल में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का जो प्रोजेक्ट इनका चलता था। भाई आज तक राम मंदिर का दर्शन करने श्रीमान अखिलेश यादव नहीं गए, लेकिन अब वो जो है मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिया पढ़ने चले गए। मुख्तार अंसारी कौन था? वो शरीफ आदमी था, देवतुल्य था। इनके यहाँ कोई बुजुर्ग था क्या मुसलमानों का कि उसके जो है कब्र पर फातिया पढ़ने जाना जरूरी था? मुख्तार अंसारी एक नंबर का जरायम पेशा था। उस माफिया के और अखिलेश यादव के पिता श्रीमान मुलायम सिंह यादव अतीक अहमद के कुत्ते को सहलाने में कुछ थोड़ी तकनीकी दिक्कत, आपकी आवाज साफ पूरी तरह से नहीं आ पा रही है, थोड़ा डिप हो रहा है, आपकी आवाज थोड़ी डिप हो रही है। आशुतोष वर्मा जी जल्दी से आप पल्ला तो नहीं झाड़ पाएंगे ना कि अमित यादव समाजवादी पार्टी से उसका कोई ताल्लुक नहीं था? फिर वही बात, चित्रा जी, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं। इस प्रदेश का ही नहीं, देश के और विदेश के लोगों ने उनके साथ फोटो खिंचवाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कोई समाजवादी पार्टी के इशारों पे काम करता है। कई लोग आते हैं और हमारे वहाँ महाराज जी का कोई मत्था टेकने नहीं आता है। एक दिन में कम से कम 2 से 3 हजार लोग अखिलेश जी से रोज मिलते हैं। तो इस वो नहीं है कि हमारे वहाँ की सिक्योरिटी लगेगी और ऐसे आएंगे वैसे आएंगे, तो वो बातें छोड़ दी। अभी आपने पूछा कि अमित यादव कैंट से नहीं लड़े हैं, उसके बाद 22 में नहीं लड़े, 17 में नहीं लड़े, आपने कहा 96 तक। लेकिन ये यूपी लेजिस्लेटिव काउंसिल में जब अमित यादव का नाम डाला जा रहा है तो लोकल अथॉरिटीज के जरिए आ रहा है। हालांकि पूरी डिटेल तो इसमें नहीं है। वो कह रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी ने ये भी कहा है कि सीएम को पता होगा। जो व्यक्ति है, जो पूर्व, चित्रा जी मेरी बात पूरी होनी दीजिए तो बात जवाब दीजिएगा। जो व्यक्ति, हमारा यही कहना है, जो व्यक्ति पूर्व सांसद है, जो अपने आप को बताता है कि मैं बाहुबली हूं, जिसको आप लोग माफिया बाहुबली कहती हैं, वो कह रहा है कि मैं आलोक सिंह को भी जानता हूं, मैं अतुल सिंह को भी जानता हूं। आपकी भारतीय जनता पार्टी की इतनी हिम्मत क्यों नहीं हो रही कि जाके उससे पूछें? उससे नहीं पूछ रहे हो और जिसका नहीं है उससे संबंध खोजने की कोशिश कर रहे हो। ये तो गजब बात है और ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है, इसकी हम बात कर रहे हैं।
ठीक है, हम कहते हैं कि जिसका जहां संबंध है आप उस पर कार्रवाई तो करो। एक आदमी चिल्ला के कह रहा है कि मेरा संबंध है, लेकिन आप नहीं ढूंढ रहे हो कि नहीं हम नहीं ढूंढेंगे भाई। अब वो कह रहा है मैं ठाकुर हूं इसलिए मुझे अटैक किया जा रहा है। अरे ये क्या बात है भाई, सवालों का जवाब नहीं है, आप जाके पूछिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सियासत हम जानते हैं कि अपराधियों के मामले में कैसे जाति और धर्म की राजनीति के चश्मे के तहत आगे बढ़ती है, लेकिन इन सब के बीच कब सिर्फ वाला ये मामला अपने आप में बेहद गंभीर है। सरकार की यह जिम्मेदारी है कि जितने भी बड़े लोग, रसूखदार लोग अगर इसके लिए जिम्मेदार हैं तो उनको पकड़ कर लाए और जवाबदेही तय की जाए। लेकिन राजनीति सत्ता पक्ष और विपक्ष में उत्तर प्रदेश में इस मामले को लेकर कहीं ज्यादा हो रही है। आगे आने वाले वक्त में अब सियासत किस करवट बदलेगी, इस पर बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।